उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और अलौकिक इतिहास के लिए जाना जाता है, जिसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ऋषि गंगा। दरअसल ऋषि गंगा एक हिमालयी नदी है। इस नदी का उद्गम भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी के चंगभंग ग्लेशियर से हुआ है, जो कि भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में बहती है। ऋषि गंगा नंदा देवी पर्वत की ढलान ऊपर स्थित उत्तरी नंदा देवी हिमानी से उत्पन्न होती है और इसे दक्षिणी नंदा देवी हिमानी से भी जल प्राप्त होता है। आपको बता दें कि उसके बाद ये नदी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से होकर रैणी गांव के समीप धौलीगंगा नदी में विलय हो जाती है। धौलीगंगा आगे चलकर अलकनंदा नदी में विलय हो जाती है, जो स्वयं गंगा नदी की एक मुख्य उपनदी है। ऋषिगंगा नदी में जल का बहाव शक्ति से होता है, जिससे उसका शोर और जलधारा की उग्रता प्रसिद्ध है। ऋषिगंगा धौलीगंगा नदी की सहायक नदी है। ऋषि गंगा नदी का प्राचीन नाम ऋषिकुल्या है। ये नदी साधारण बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने साथ एक अमिट इतिहास को संभाले हुए है। महाभारत के एक पूर्व में इस नदी का वर्णन मिलता है, जहां पर इस नदी को ऋषि पुलिया के नाम से उल्लेखित किया गया है। इस नदी के उद्गम स्थल के निकट ही पवित्र धाम श्री बद्रीनाथ स्थित है और यह नदी एक पवित्र नदी मानी जाती है। ये नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर आगे बढ़ती हुई बहती हुए आगे चलकर धौलीगंगा नदी में समाहित हो जाती है। ऋषि गंगा नदी पर एक पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा था। ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट बिजली उत्पादन के लिए चलाया जा रहा एक प्राइवेट प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। हालांकि अब यहां पर बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि नंदा देवी पर्वत के राष्ट्रीय पार्क से निकलने वाली ऋषि गंगा नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में टूटे हिमखंडों के कारण बाढ़ आ गई थी और इस कारण धौलीगंगा और अलकनंदा घाटी में नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया था। इससे ऋषिगंगा और धौलीगंगा के संगम पर स्थित रैणी नाम